बहुत ही गिरी हुई, बहुत ही ओछी राजनीति करते हैं चिराग पासवान। प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं चिराग पासवान एनडीए के अंदर। समझिए कि वो एक धमकी दे रहे हैं कि अगर मुहमागी सीटें मुझे नहीं मिले तो मैं सब पर उम्मीदवार खड़ा कर दूंगा। मतलब मैं वोट कटवा बन जाऊंगा। जीत भी तो सकते हैं सर, इतनी फैन फॉलोइंग है उनकी। कितना भी फैन फॉलोइंग आप बोल रहे हैं, आज की तारीख में तो एक भी विधायक नहीं है। 5 सांसद हैं। जब वो लोकसभा में हाजीपुर सीट से इस्तीफा दे देंगे, हाजीपुर की सीट को खाली कर देंगे और तब वो विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे, चाहे सुरक्षित सीट से या सामान्य सीट से, तब लोग उनको गंभीरता से लेंगे। चिराग पासवान को गुंडे मवालियों से बहुत प्रेम है, अगाध प्रेम है। उनकी पार्टी में हुलास पांडे जैसा क्रिमिनल है जो संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष हुआ करता था। उनकी पार्टी में खान बंधु जैसे अपराधी हैं, अयूब खान, रईस खान जैसे लोग। तो क्या बिहार को बनाएंगे यही हुलास पांडे और खान बंधु की मदद से? जैसे आडवाणी जी जिंदगी भर भावी प्रधानमंत्री बने रह गए, ऐसे ही चिराग पासवान भी जिंदगी भर भावी मुख्यमंत्री रह जाएंगे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने ऐलान किया है कि वो बिहार विधानसभा की 243 सीटों पे जो है चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि वो जो है बिहारियों के लिए चुनाव लड़ेंगे। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, चिराग पासवान के मन में क्या चल रहा है? मन में तो लड्डू फूट रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि निकट भविष्य में सीएम बनने की कोई संभावना है। जैसे आडवाणी जी जिंदगी भर भावी प्रधानमंत्री बने रह गए, ऐसे ही चिराग पासवान भी जिंदगी भर भावी मुख्यमंत्री रह जाएंगे। देखिए, अभी जो चर्चा हो रही है, 2-3 दिन पहले उन्होंने आरा में एक सभा की थी, उसमें कहा था 243 सीटों पर लड़ने। देखिए, ये तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी लड़ने वाले हैं। मैं दर्शकों को बताऊँ, ये मुख्यतः पैंतरेबाजी है, इसको पैंतरेबाजी कहते हैं और एक तरह की दबाव की राजनीति है। प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं चिराग पासवान एनडीए के अंदर, क्योंकि 5 महीने बाद बिहार में चुनाव होने वाले हैं और चिराग पासवान की पार्टी जो है लोजपा रामविलास, वो एनडीए का एक घटक है। तो एनडीए के जो और पार्टियां हैं, भाजपा हैं, जदयू हैं, हम हैं या राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, इन सब में सीटों का बंटवारा होगा। तो उसमें चिराग पासवान कुछ ज़्यादा बड़ी हिस्सेदारी चाहते हैं। जैसे अभी चर्चा में है कि हो सकता है 30 के आसपास सीटें उनको मिले, तो वो चाहते हैं कि नहीं 60 मिले, 70 मिले, जैसे कि चुनाव के बाद उनकी मजबूत दावेदारी रही है। तो इसके लिए वो एक समझिए कि वो एक धमकी दे रहे हैं कि अगर मुहमागी सीटें मुझे नहीं मिले तो मैं सब पर उम्मीदवार खड़ा कर दूंगा। मतलब मैं वोट कटवा बन जाऊंगा। यदि इस आसान शब्दों में समझें तो 243 सीटों पर खड़ा होकर मैं वोट कटवा बन जाऊंगा, मैं एनडीए को नुकसान पहुंचा दूंगा। जीत भी तो सकते हैं सर, इतनी फैन फॉलोइंग है उनकी। 243 में कितना सीट जीतेंगे? सारी सीटें जीत लेंगे। ठीक है, हो सकता है 4-5 सीटों पर जीत भी जाएं। आज की तारीख में तो उनका एक भी विधायक नहीं है। कितना भी फैन फॉलोइंग आप बोल रहे हैं, आज की तारीख में तो एक भी विधायक नहीं है। 5 सांसद हैं। ठीक है, तो 243 में लड़ेंगे, हो सकता है 5-6 जगह जीत भी जाएं। लेकिन ये जो मूलता है, देखिए, बिहार के लोग तभी चिराग पासवान को गंभीरता से लेंगे जो बार बार कह रहे हैं कि बिहार मुझे बुला रहा है, और उनके जो बहनोई अरुण भारती कहते हैं कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, सामान्य सीट से लड़ेंगे। इन सब बातों को तभी गंभीरता से लिया जाएगा जब चिराग पासवान मोदी सरकार से इस्तीफा दे देंगे, जब वो लोकसभा में हाजीपुर सीट से इस्तीफा दे देंगे, हाजीपुर की सीट को खाली कर देंगे और तब वो विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे, चाहे सुरक्षित सीट से या सामान्य सीट से, तब लोग उनको गंभीरता से लेंगे। और अभी तो लोग कह रहे हैं कि ये विशुद्ध जुमलेबाजी है ना, जुमलेबाजी है। आप एक तरह का दबाव बना रहे हैं एनडीए में, मतलब भाजपा और जदयू पर एक दबाव बना रहे हैं, जो आपसे बड़े भाई, बड़ी पार्टी है, उन पर दबाव बना रहे हैं कि हमको ज़्यादा सीटें दे दो, नहीं तो मैं एकदम अकेला चल दूंगा। तो ये मतलब एक आप इसको राजनीतिक ब्लैकमेल कर सकती हैं। कह रहे हैं कि मैं बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लिए चुनाव लड़ूंगा। वाह, देखिए, ये तो चिराग पासवान पर मैं बताऊं दर्शकों को कि बहुत ही गिरी हुई, बहुत ही ओछी राजनीति करते हैं चिराग पासवान। इनके जो पूज्य पिता थे रामविलास पासवान, वो भी ऐसी ही गिरी हुई राजनीति करते हैं। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चिराग पासवान कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और टिकट देते समय बहनोई फर्स्ट। अरुण भारती को टिकट दे दिया जाता है, आम कार्यकर्ता की उपेक्षा कर दी जाती है। परिवारवाद इनका देख लीजिए। ठीक है, चिराग पासवान पर टिकट बेचने के गंभीर इल्ज़ाम लगते रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह से खगड़िया से राजेश वर्मा को टिकट दिया गया, या आपको शांभवी चौधरी को टिकट दिया गया समस्तीपुर से, उसके बाद इन्हीं की पार्टी के सीनियर नेताओं ने टिकट बेचने का आरोप लगाया और पार्टी छोड़ दी। ये चिराग पासवान को होता है। तीसरी बात है कि चिराग पासवान को गुंडे मवालियों से बहुत प्रेम है, अगाध प्रेम है। उनकी पार्टी में हुलास पांडे जैसा क्रिमिनल है जो संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष हुआ करता था। उनकी पार्टी में खान बंधु जैसे अपराधी हैं, अयूब खान, रईस खान जैसे लोग, जिसको चिराग पासवान खुद शामिल कराने के लिए सिवान गए थे। और चर्चा है कि रघुनाथपुर से लोजपा टिकट रईस खान को मिलेगा। तो क्या बिहार को बनाएंगे यही
हुलास पांडे और खान बंधु की मदद से। तो इसलिए चिराग पासवान को ये सब बातें ध्यान देनी चाहिए। और पूरी दुनिया देख रही है कि चिराग पासवान ने अपनी बड़ी अम्मा के साथ क्या बिहेवियर किया है। इनकी जो बड़ी मम्मी है राजकुमारी देवी, रामविलास पासवान की जो पहली पत्नी है, वो बेचारी शहरबंदी गांव में दुखियारी की ज़िंदगी जी रही है, उस पर लोग जुल्म कर रहे हैं। कायदे से तो चिराग पासवान को राजकुमारी देवी को दिल्ली ले जा के अपने बंगला में रखना चाहिए था ना, वहाँ ना सेवा करनी चाहिए थी। तो अपनी बड़ी मम्मी को तो अपने हाल पर छोड़ दिया इन्होंने। तो बिहारी फर्स्ट के पहले मम्मी फर्स्ट तो करें। जो व्यक्ति अपना पारिवारिक दायित्व तो नहीं उठा पाएगा, वो बिहार का दायित्व क्या उठा लेगा। जी, अगर उनको सीट नहीं मिलती है मन मुताबिक और वो 243 सीटों पे अपना उम्मीदवार देते तो क्या लगता है जीत पाएंगे? नहीं, मुश्किल से 3-4 सीटें जीतेंगे, बाकी जगह वोट कटवा बन जाएंगे। नुकसान किसको होगा? नुकसान चिराग पासवान को ही होगा। और अगर सच में 243 सीटों पर खड़े हो गए तो उनको एनडीए छोड़ना पड़ेगा। उसका मतलब उनकी जो कुर्सी है मंत्रिमंडल में, जो कुर्सी है केंद्रीय मंत्री की, वो कुर्सी भी चली जाएगी। देखिए, ऐसी वो मूर्खता नहीं करने वाले हैं। मैंने कहा ना, ये सब पैंतरेबाजी है, बस ऐसे ही दबाव पैंतरेबाजी है, दबाव की राजनीति है। ये सब चिराग पासवान करने वाले नहीं है। वो फेविकोल लगा के मिनिस्टर की कुर्सी से चिपके हुए हैं। फेविकोल का जोड़ बहुत मजबूत है, उसको छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन 2020 का चुनाव आपको याद होगा सर, जेडीयू के अपोजिट में उन्होंने कैंडिडेट दिया ठीक था। है, लड़ा था, उस समय अलग परिस्थितियां थी। अभी वो मिनिस्टर बने हुए हैं, उनके 5 सांसद हैं, है ना। अभी वो ये बात नहीं करेंगे। मैंने कहा ना कि यदि वो गंभीर है तो मिनिस्ट्री से इस्तीफा दें, हाजीपुर सीट छोड़ें, तब मैं मानूंगा कि वो गंभीर हैं। जी, क्या लग रहा है सीएम बनने की चाह रखे हुए चिराग अब चाह तो देखिए, जो भी राजनीति में है, कोई तो यहाँ हिमालय में तपस्या नहीं कर रहा है। किसी को सीएम बनने की चाह है, किसी को पीएम बनने की चाह है, लेकिन चाह रहने से तो नहीं हो जाता है ना। एक पुष्पम प्रिया चौधरी है, उसने अखबार में ही छपा दिया कि मैं बिहार की अगली मुख्यमंत्री हूँ, तो क्या बन जाएगी? आज मैं अखबार में छपा दूँ तो मैं बन जाऊँगा क्या? ये चाह वाली बात कोई नहीं है। आप हकीकत को देखिए, ज़मीनी हकीकत को देखिए। आज की तारीख में चिराग पासवान का एक विधायक नहीं है बिहार में, तो सीएम बनने की चाह से क्या हो जाएगा? ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हो गए। कोई किसी चीज़ की चाहत रख लेगा। जी, आखिरी सवाल रहेगा, जीतनराम मांझी के बेटे भी कह रहे हैं कि वो भी तैयारी कर रहे हैं। सब लोग तैयारी ही कर रहे हैं, वो भी पैंतरेबाजी है ना। अब जीतन राम मांझी को भी जो चर्चा है कि 5 सीटों पर टरकाया जाएगा। 40 सीटों की डिमांड है। डिमांड तो 50। एक तो हम लोग बचपन में मजाक सुनते थे, एक आदमी को पिस्तौल का लाइसेंस चाहिए था तो उसने तोप के लाइसेंस के लिए आवेदन दे दिया और कहा कि ठीक है, घटते घटते तो पिस्तौल मिल ही जाएगा ना। तो वही बात है, 40 सीटों का दावा कीजिए तो घटते घटते 5 पर आ जाइएगा। वो भी मन ही मन जानते हैं कि उनको 40 सीटें नहीं मिलने वाली हैं। लेकिन सब ये पैंतरेबाजी है। उधर उपेंद्र कुशवाहा भी ताल ठोक रहे हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा वाले, वो भी कह रहे हैं कि हम डूबेंगे तो आप भी डूबिएगा। नरेंद्र मोदी आए थे तो उनका नाम नहीं लिए तो नाराज थे। नाम नहीं लिए तो नाराज हो गए, है ना। कराकाट में हार गए थे, राज्यसभा में घुसे हैं, है ना। अब मोदी जी उनका नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि फिर राजपूतों को खुश करना है। तो ये सब जितने जब छोटी छोटी जो पार्टियां हैं ना, ये सब इसी तरह से सौदेबाजी करती रहती हैं, डरा धमका के, क्योंकि इनको लगता है कि गठबंधन राजनीति में हमारे 4-5 विधायक भी हो जाएंगे तो हम किंग मेकर बन जाएंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर है। चिराग पासवान को लेकर हमने इनसे बातचीत की कि अगर चिराग पासवान 243 सीटों पे अपने उम्मीदवार देते हैं तो किसको नुकसान होगा। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।